मुख्तलिफ तनकीदी नज़रियात की रोशनी में नावल जिल बिलास को मुख्तलिफ तनकीदी ज़ावियों से देखा जाए तो इसकी मानवियत और अदबी अहमियत मज़ीद गहराई इख्तियार कर लेती है। ये तख्लीक न सिर्फ अपनी बयानिया तकनीक, किरदार साजी और तंजिया अंदाज के सबब मुमताज़ है, बल्कि मुख्तलिफ नज़रियाती तनाज़रात में उसकी तशरीह इसे एक जिंदा, मुतहर्रिक और कसीरल-मानी अदबी मतन की हैसियत अता करती है। जब हम इस नावल का समाजी तनकीदी नज़रिए के तहत मुताला करते हैं तो ये बात अयान होती है कि लेसाज ने मुआशरती तबकात, मजहबी पशौत, अदालती निज़ाम और दरबारी सियासत के चेहरे से निकाब हटाने की कोशिश की है। जिल बिलास की ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात दरअसल यूरोप के ऐसे दौर के समाजी तजादात की अक्कासी है जहाँ फ़र्द नाइंसाफ़ी, बदउनवानी, तबकाती इम्तियाज़ और मौका परस्ती का शिकार बनता है। नावल में पादरियों, डाकुओं, सियासतदानों और अशराफिया के किरदार इस ज़ालमाना निज़ाम की नुमाइंदगी करते हैं जो अवाम के इस्तेहसाल पर कायम है। इस हवाले से ये तख्लीक समाजी इदारों पर तंज़ और अवामी शऊर की बेदारी की कोशिश के तौर पर सामने आती है। नफ्सियाती तनकीद के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो जिल बिलास की शख्सियत एक ऐसे फ़र्द की नुमाइंदा है जो अपनी फितरी सादगी, ख्वाहिशात, तजर्बात और शऊर की इर्तकाई मनाजिल से गुज़रता है। इसकी शख्सियत में एक दाखिली कशमकश जारी रहती है जो इसे बार बार गलत फैसले करने पर मजबूर करती है, लेकिन वो उन्हीं तजर्बात से सीख कर बातदरीज समझदार इंसान बन जाता है। इसकी नफ्सियाती नशोनुमा इस अहद के फ़र्द की ज़हनी कैफियत की अक्कासी करती है जो मुआशरती निज़ाम में रहते हुए अपनी ज़ात की शनाख्त तलाश करता है। ये नावल फ़र्द की शख्सियत की मुख्तलिफ परतों को बयान करता है जहाँ शऊर, लाशूर, ख्वाहिश और पछतावा एक मुसलसल तामुल में नज़र आते हैं। सकाफ़ती तनकीद के ज़ाविये से ये नावल यूरोपी तहज़ीब व सकाफ़त के दाखिली तज़ादात को बेनकाब करता है। लेसाज ने हस्पानवी समाज को बतौर मंजरनामा इस्तेमाल किया, लेकिन दरहकीकत इसका निशाना फ़्रांसीसी मुआशरा है। किरदार, ज़ुबान, अक़दार, रसूमात और समाजी रवैये सब एक ऐसे सकाफ़ती निज़ाम की नुमाइंदगी करते हैं जो बज़ाहिर शाइस्ता है मगर दरपर्दा जबर, धोखा और खुद गर्ज़ी पर मबनी है। इस नावल में तहज़ीबी तसादुम और सकाफ़ती ज़वाल के इशारे मौजूद हैं, जहाँ मज़हब, दरबार, तालीम और मईशत जैसे शोबे अपनी असल रुख हो चुके हैं। इस हवाले से ये तख्लीक एक तारीख़ी और सकाफ़ती दस्तावेज़ की हैसियत इख्तियार कर लेती है जो एक मखसूस अहद के मुआशरती मिजाज को महफूज करती है। अगर इखलाक़ी नुक्ता नज़र से इस नावल का मुताला किया जाए तो ये वाज़े होता है कि जिल बिलास की शख्सियत और उसके तजर्बात एक इखलाक़ी पैगाम लिए हुए हैं। नावल में मौजूद हर वाक़या, हर किरदार एक इखलाक़ी सबक सिखाता है, लेकिन लेसाज की ये अखलाकियात जामिद, ये तबलीगी नहीं बल्कि तजर्बाती और इर्तकाई है। वो फ़र्द की इखलाक़ी तश्कील को वक्त, हालात और तजर्बात से मशरूत मानते हैं। जिल बिलास की सादगी, फ़रेब खुर्दगी, लालच, फिर पशेमानी और बिलाखिर अक्ल व तदब्बुर पर मबनी तर्ज़ ज़िंदगी इस बात का इजहार है कि हक़ीक़ी अखलाकियात वाइस से नहीं बल्कि ज़िंदगी के तजर्बात से पैदा होती है। यही पहलू इस तख्लीक को महज इखलाक़ी बयानिया नहीं बनाता बल्कि एक फ़िक्री मुकाशिफ़ा भी बनाता है। साख्तियाती तनकीद के ज़ाविये से अगर देखा जाए तो जिल बिलास एक वाज़े साख्त पर मबनी तख्लीक है जिसमें हर बाब, हर वाक़या एक मखसूस बयानिया कालिब में ढाला गया है। मरकज़ी किरदार की मौजूदगी, उसके सफ़र की नौयत, इसके तजर्बात की तरतीब और कहानी का तदरीजी इर्तिका एक साख्ती वहदत को ज़ाहिर करता है। हर वाक़या न सिर्फ प्लाट की पेशरफ्त का ज़रिया बनता है बल्कि बयानिए की अंदरूनी नज़्म को भी मुस्तहकम करता है। बयानिया में तकरार, तज़ाद और तनव्वो के बावजूद एक ऐसी साख्तियाती वहदत कायम है जो इस नावल को एक मरबूत बयानिया बनाती है। माबाद नौआबादियाती तनकीद के तहत अगर इस नावल को देखा जाए तो ये दिलचस्प पहलू सामने आता है कि लेसाज ने हस्पानवी मुआशरत को तंज़ का निशाना बनाया, लेकिन खुद वो एक फ़्रांसीसी मुसन्निफ़ था। ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस तंज़ में किसी दूसरी कौम की तहज़ीब को तहक़ीर का निशाना बनाया गया है या वो एक आलमी इंसानी सच्चाई को बयान कर रहा है। जिल बिलास के तजर्बात दरअसल एक नौआबादियाती ज़हनियत के इजहार का ज़रिया भी हो सकते हैं, जहाँ यूरोप के मुतमद्दिन मुआशरे खुद को दूसरों से बरतर तसव्वुर करते हैं और उनकी कमज़ोरियों को तंज़ के निशाने पर रखते हैं। ये सवाल भी काबिल गौर है कि हस्पानवी पस मंज़र को मुंतखब करना लेसाज की अदबी आज़ादी थी या तहज़ीबी बरतरी का लाशूरी इजहार। कारी असास तनकीद की रोशनी में ये नावल एक ऐसा मतन है जो हर कारी को इसकी अपनी ज़हनी और फ़िक्री सतह के मुताबिक मानी अता करता है। कारी अगर इसे एक मुहिम्माती दास्तान के तौर पर पढ़े तो इसे सिर्फ तफरी हासिल होती है, लेकिन अगर वो इसमें छुपे मुआशरती, इखलाकी और नफ्सियाती पहलुओं पर गौर करे तो ये नावल इसे एक फ़िक्री तजर्बा फराहम करता है।
इस तख्लीक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह कारी को शामिल गुफ्तगू बनाती है, इसे सोचने, तज्जिया करने और ख़ुद से सवाल करने पर मजबूर करती है। मुख्तसर ये कि जिल बिलास एक हमा जिहत अदबी तख्लीक है जो मुख्तलिफ तनकीदी नज़रियात के तहत न सिर्फ अपनी मानवेत को उजागर करती है बल्कि फ़िक्री और जमालियाती सतह पर भी गहरा असर छोड़ती है। मुख्तलिफ नाक़दीन की आरा। जिल बिलास पर दुनिया के मुतअद्दिद जय्यद अदबी नाक़दीन ने अपनी फ़िक्री आरा का इजहार किया है। उन तनकीदी ख़यालात में न सिर्फ नावल की बयानिया, हुनरमंदी, किरदार निगारी और समाजी शऊर का एतराफ़ मौजूद है, बल्कि हर नक्काद ने अपने मखसूस नज़रियाती पस मंज़र के तहत इस शाहकार का तनकीदी मुताला पेश किया है जो इस तख्लीक की बैन अल-अक़वामी अदबी हैसियत को मज़ीद मोतबर बनाता है। मारूफ फ़्रांसीसी नक्काद पियर बरूनील ने इस नावल को अक्ली रोशनी के दौर की इख़्लाक़ी तमसील करार दिया है। उनके मुताबिक लेसाज ने जिल बिलास के किरदार के ज़रिए 18वीं सदी के फ़्रांस की इस फ़िक्री तब्दीली को बयान किया है जिसमें मज़हब, अशराफिया और रिवायती अक़दार पर सवाल उठाए जा रहे थे। बरूनील के ख़याल में जिल बिलास की सादगी, इसकी फ़रेब खुर्दा फ़ितरत और उसका तदरीजी शऊर फ़र्द की इख़्लाक़ी और समाजी तश्कील का ऐसा मंज़रनामा पेश करता है जो अपने दौर की फ़िक्री बेदारी का अक्स है। उनके मुताबिक ये नावल महज एक मुहिम्माती दास्तान नहीं बल्कि एक फ़िक्री सफ़र है जिसमें एक फ़र्द मुसलसल मुशाहदे, तजर्बे और शिकस्त खुर्दगी से गुज़रता है। आर्नल्ड हाउज़र, जो अदबियात और जमालियात के बासर तारीख़दान और नक्काद समझे जाते हैं, ने इस नावल को एक समाजी बयानिया करार दिया है जो इस दौर के फ़्रांसीसी मुआशरे की तहज़ीबी और इख़्लाक़ी साख्त को बेनकाब करता है। हाउज़र का मानना है कि इस नावल में पीकारसक तर्ज़ बयान को इस्तेमाल करते हुए लेसाज ने समाजी तबक़ात, अदालती निज़ाम, दरबारी अखलाकियात और मजहबी इजारादारी पर तंज़ किया है। जिल बिलास की मुहिम्मात दरहकीकत इस समाज की परतों को बेनकाब करती है जो अपनी सतह पर महज़िब और तहज़ीब याफ्ता दिखाई देता है लेकिन अंदर से बदउनवान, मक्कार और मौक़े परस्त है। हाउज़र के नज़दीक ये नावल एक तारीख़ी दस्तावेज़ की हैसियत रखता है जो इस अहद के मुआशरती ढांचे को निहायत बारीक बीनी से अयां करता है। रीने वालुक, जिन्होंने फ़्रांसीसी नसर के इर्तकाई पहलुओं पर गरां कदर काम किया है, उनके मुताबिक जिल बिलास फ़्रांसीसी नसर निगारी की इर्तकाई कड़ी है जिसने बयानिया में सादगी, शिगुफ्तगी और मुआशरती शऊर को यकजा कर दिया। वालुक का इस्तिदलाल है कि लेसाज ने फ़्रांसीसी नसर को एक नई फ़िक्री और अदबी सतह पर पहुँचाया जहाँ न सिर्फ किरदार के खारजी सफ़र को बयान किया गया बल्कि इसके बातनी इर्तिका को भी फ़नी अंदाज में दिखाया गया। वो इस नावल को फ़्रांसीसी फ़िक्शन में शख्सी तजर्बे की फ़िक्री तश्कील का नुक्ता आगाज़ करार देते हैं। उनके ख़याल में लेसाज की नसर में ज़ुबान का तंज़िया इस्तेमाल और किरदारों का हकीकत पसंदाना रवैया फ़्रांसीसी अदब को नया मिजाज अता करता है। अदबियात के मुमताज़ नक्काद लुसीन गोल्डमान ने इस नावल को तारीख़ी शऊर की तमसील से ताबीर किया है। उनके मुताबिक जिल बिलास इस तबके के फ़र्द की नुमाइंदगी करता है जो अशराफिया से ताल्लुक़ नहीं रखता मगर इज़्ज़त व वक़ार की तलाश में अशराफियाई सफ़ में दाखिल होने की कोशिश करता है। गोल्डमान के नज़दीक ये नावल एक ऐसे फ़र्द की दास्तान है जो अपने अहद की मुआशरती, इख़्लाक़ी और इक़्तिसादी उलझनों में उलझ कर बतदरीज ये सीखता है कि हक़ीक़ी इज़्ज़त व मंजिलत महज ओहदों और ज़ाहिरी ताल्लुकात से हासिल नहीं होती बल्कि दाखिली खुद आगाही और एतदाल से मुमकिन होती है। इस एतबार से जिल बिलास महज दास्ताने सफ़र नहीं बल्कि शऊर का आईना है। फ़िलिप स्टीवर्ट ने जिल बिलास पर रोशनी डालते हुए इसे बयानिया की खुद आगाही और अदबी खुद अक्कासी का नुमाइंदा नावल कहा है। वो कहता है कि जिल बिलास महज कहानी नहीं सुनाता बल्कि कहानी सुनाने के अमल पर खुद भी तबसरा करता है। इसमें रावी और मुसन्निफ़ के किरदार गडमड होते हैं और कारी को बारहा इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो एक मसनूई दुनिया में है। रेने पोमो ने जिल बिलास को 18वीं सदी के फ़्रांसीसी रोशन ख़याली के बयानिया रुझानात की अलामत करार दिया। इसके नज़दीक जिल बिलास वो नावल है जो हस्पानवी पीकारसक रवायत को फ़्रांसीसी अक़लियत पसंदी के साथ जोड़ता है। पोमो के मुताबिक ये नावल न सिर्फ मिज़ाहिया और तंज़िया है बल्कि मुआशरती तबक़ाती निज़ाम और इख़्लाक़ी ज़वाल पर भी बारीक नज़र रखता है। मुतज़क्करा बाला आरा से ये बात वाज़ेह होती है कि जिल बिलास महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक फ़िक्री और तहज़ीबी सफ़र है जिसमें फ़र्द, समाज, इदारे और अक़दार एक दूसरे से पैवस्त हुए नज़र आते हैं। इस पर होने वाली तनक़ीद न सिर्फ इसके फ़नी पहलुओं को उजागर करती है बल्कि इसकी तहज़ीबी मानवेत को भी आलमी सतह पर तस्लीम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।